अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारी से, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाइपोस्पर्मिया क्या होता है, मनी का बहुत कम पैदा होना। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी जो मनी की मिक़दार है वो बहुत कम है। तो इसकी हम देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसमें एहतियाती तदाबीर हमें क्या इख्तियार करनी चाहिए। आम तौर पर किस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, इस बात का इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे। और आखिर में हम बताएंगे कि मनी को इंक्रीज़ करने के लिए, उसके वॉल्यूम को ज़्यादा करने के लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, इसका हम जिक्र करेंगे। तो नाज़रीन, जहाँ तक हाइपोस्पर्मिया का तल्लुक़ है, हाइपोस्पर्मिया में ये होता है कि मनी जो है वो बहुत ही कम मिक़दार में बनती है। नॉर्मली जब एक मर्द का इंज़ाल होता है तो उसकी मनी की जो मिक़दार होती है वो 1.5 मिलीलीटर से लेके 5 मिलीलीटर तक होती है। इसको जो है वो हम नॉर्मल जो है वो काउंट करते हैं। और 1 मिलीलीटर के अंदर जो 20 से लेकर 150 मिलियन स्पर्म जो हैं वो होने चाहिए। और जो नॉर्मल जो मनी है उसमें स्पर्म की जो तादाद है वो 60% तक नॉर्मल और एक्टिव होनी चाहिए। तो अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भी अगर 1.5 से कम किसी मर्द का इंज़ाल होता है दौरान जमा, तो हम कहते हैं कि इसकी मनी जो है वो कम पैदा हो रही है, उसकी मिक़दार जो है वो कम है। नाज़रीन, यहाँ एक बात काबिल गौर है कि अक्सर लोग हाइपोस्पर्मिया और लिगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया को गड़बड़ कर देते हैं। लिगोस्पर्मिया एक ऐसा मर्द होता है जिसके अंदर मनी के अंदर स्पर्म तो होते हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। और एज़ोस्पर्मिया ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसके दौरान मनी के अंदर स्पर्म होते ही नहीं है सिरे से, ठीक है ना, बिल्कुल स्पर्म नहीं होते। तो इन चीज़ों को अलग-अलग जो है वो समझना ज़रूरी है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो मनी की मिक़दार है या उसका जो वॉल्यूम है वो प्रेगनेंसी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन ये बात ज़्यादा ठीक नहीं है। अगर मनी जो है उसकी मिक़दार बहुत ही कम होगी तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर जो स्पर्म की मिक़दार है, उसकी तादाद जो है वो भी बहुत कम होगी। और अगर मनी जो है ये कम मिक़दार में होगी तो औरत के जो रहम के अंदर या जो एग के साथ स्पर्म ने जाके मिलना होता है उसके चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। हाइपोस्पर्मिया जो है ये बांझपन जैसे मर्ज़ की राह हमवार करता है, ठीक है ना जी। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इसकी वजूहात के बारे में। इसकी वजूहात में अगर देखा जाए तो रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन एक होती है जिसके दौरान ये होता है कि जो मनी जब डिस्चार्ज होती है, जब वो एजैकुलेट होती है तो वो यूरिथ्रा के ज़रिए बाहर आने की बजाय उसका कुछ हिस्सा जो है वो ब्लैडर में चला जाता है, वो पेशाब के साथ जाके मिक्स हो जाता है। एक वजह तो इसकी ये है। फिर नाली की इन्फेक्शन जो है और उसकी वजह से ये हो सकता है, नाली में इन्फेक्शन है, नाली अगर बंद है तो उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन की मिक़दार अगर कम है ये भी एक बड़ी वजह है। और वो लोग जो सिगरेट नोशी ज़्यादा करते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनमें भी ये मसला होता है। बहुत सारे ऐसे जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ हैं जो इसकी वजह बनते हैं। सर्जरी भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सेक्सुअल ऑर्गन के करीब अगर कोई सर्जरी हुई है, जैसे हर्निया का कोई अगर सर्जरी, अपेंडिक्स की सर्जरी आप कह लें, या इस तरह का कोई सेक्सुअल ऑर्गन के करीब कोई सर्जरी हुई है तो वो भी इसकी एक वजह बन सकती है। अब हम देखते हैं इसमें एहतियात क्या करनी चाहिए मरीज़ को, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए कि जिससे उसका मनी जो है वो थोड़ी ज़्यादा पैदा हो। तो सबसे पहले तो विटामिन वाली चीज़ें जो हैं, विटामिन ज़्यादा खुराक में लेने चाहिए, मादनियात ज़्यादा लेनी चाहिए।
ठीक है। एक्सरसाइज भरपूर तरीके से करनी चाहिए, मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए, मरीज़ को प्रॉपर आराम करना चाहिए, उसको टेंशन से और इस तरह की परेशानियों से बचना चाहिए। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी जो है ना वजह है। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जो खुश्क मेवाजात हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, और हर रोज़ कम अज़ कम आधा घंटा एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो नाज़रीन ये थी इसकी कुछ मछली खाएं ज़्यादा, जैसे सालमन है, सार्डाइन है, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करें। तो ये हैं इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर जिनके इख्तियार करने से जो मनी जो है वो ज़्यादा। फलों में आप केला ज़्यादा खाएं, लोबिया ज़्यादा खाएं, और मौसमी वगैरह, माल्टे वगैरह, इस तरह की विटामिन सी वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करें, तो उससे भी जो मनी की मिकदार है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। नाज़रीन अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि मनी की मिकदार को बढ़ाती हैं, उस पर उसकी जो क्वालिटी है उसको बेहतर करती है। मसलन अगर मनी पतली है या उसमें कोई स्मेल एक्स्ट्रा आ रही है या उस पर एसिडिटी ज़्यादा आ रही है, तो यानी जुमला जो इसके अमराज हैं मनी के हवाले से या उसकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन मौजूद हैं। तो मनी को गाढ़ा करने के लिए, उसकी मिकदार को बढ़ाने के लिए आज मैं जिस दवा का जिक्र कर रहा हूँ वो होम्योपैथी की एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, पाइपर निग्रम जिसको हम कहते हैं। ये काली मिर्च से बनती है। ये आम एक चीज़ है जो कि मसाला जात में इस्तेमाल होती है, खाने में हम इसको यूज़ करते हैं। और अब नाज़रीन यहाँ एक बात और ज़हन में रखनी चाहिए कि किसी भी दवा के जो क्रूड फार्म के असरात होते हैं वो उसकी अलामत और होती हैं, उसका इस्तेमाल और होता है, लेकिन जब हम उसको पोटेंसी की शक्ल में ले आते हैं, यानी उससे होम्योपैथिक दवा बन जाती है, तो उसकी अलामत बाज़ का यकसर चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। यानी क्रूड फार्म में उसकी खासियत और अलामत कुछ और हैं, लेकिन पोटेंसी की शक्ल में उसकी अलामत जो हैं वो बाज़ का जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो जहाँ तक इस दुआ का तल्लुक़ है, इसके मरीज़ का जो पेशाब होता है उसमें जलन होती है बहुत ज़्यादा, मसाना जो है भरा हुआ महसूस होता है, मसाना सूज जाता है। इस दुआ का जो है बहुत ही गहरा असर है ब्लैडर के ऊपर, ठीक है ना। मरीज़ को बार बार पेशाब की हाजत होती है और उस पेशाब में जलन होती है। उस मरीज़ को यानी ऐसे फील होता है जैसे मसाने के अंदर या यूरिथ्रा के अंदर गर्म कोयला रखा हुआ है, यानी इतनी नुमायाँ इसमें जलन की अलामत होती है। और उज़्व तनासल जो है वो सूज जाता है, और जब मरीज़ को शहावत आती है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इस दुआ में मरीज़ को बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की शहावत आती है और उसके दौरान उसको उज़्व तनासल में दर्द होता है। ये इसकी एक बहुत ही नुमायाँ और ख़ास अलामत है। फिर ये है कि सरे ज़िक्र जो होता है, पीनस का जो हिस्सा होता है वो सूज जाता है, और बिलिनोरिया जिसको हम कहते हैं कि नाली से सब्ज़ी माइल जो मवाद है वो खारिज होता है जो कि बहुत बदबूदार होता है। ये अगर इस तरह की कैफियत हो तो ये मेडिसिन जो है ऐसे मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। नाज़रीन आपने ये बात यहाँ अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि एक ऐसा फ़र्द जिसकी मनी जो है उसकी मिकदार बहुत कम है, या जब वो जैकुलेट होता है तो उसकी मनी जो है वो बहुत ही कम खारिज होती है, तो उसमें अगर इस तरह की अलामत हैं, अगर उसको बिलिनोरिया का मर्ज़ है, उसके ज़रिए ज़िक्र में सोज़श है, या उसको शहावत जो है वो तकलीफ़ दे आती है, तो फिर ये मेडिसिन जो है उसके लिए ज़बरदस्त काम करेगी। और ऐसे मरीज़ के अंदर क्या होता है कि जो ख्वाहिश जमा है, हम बिस्तरी की जो ख्वाहिश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चूँकि उसके ज़ाय तनासल के अंदर इरिटेशन होती है, जलन होती है, इन्फेक्शन होती है, तो उसकी वजह से उसको शहावत बहुत ज़्यादा आती है। फिर इस दवाई की खासियत ये है कि ये मुदाफ़ियाती निज़ाम को मुतहर्रिक करती है, ठीक है ना। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं और उससे आपको रिलीफ़ नहीं हो रहा और हम ये समझते हैं कि इसका मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है इस मरीज़ का कमज़ोर है, तो अगर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो उसका मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो एक्टिव हो जाता है, और वो जो मेडिसिन काम नहीं कर रही तो वो अद्वियात भी काम करना शुरू कर देती हैं इसके इस्तेमाल के बाद। तो नाज़रीन ये था हाइपोस्पर्मिया के बारे में, मनी के कम पैदा होने के बारे में।
कि इसके किस तरह हमें समझना चाहिए और इसका इलाज कैसे करना चाहिए। तो नाज़रीन, जो होते हैं टूने टोटके उनसे बचना चाहिए, ख़ुद इलाजी नहीं करनी चाहिए मरीज़ को, क्योंकि जैसे मैं हाइपोस्पर्मिया की बात कर रहा हूँ तो होम्योपैथी बेस की बहुत सारी मेडिसन है, ठीक है ना। तो हर दवा हर मरीज़ के लिए नहीं होती। जैसे मैं पाइपर निग्रम की बात कर रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ को ये मेडिसिन सूट करेगी। सैकड़ों और मेडिसिन ऐसी हैं जो कि इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये डॉक्टर का काम है कि वो आपके मर्ज़ को समझते हुए, आपके मजाज को समझते हुए वो उन सैकड़ों मेडिसिन में से एक मेडिसिन आपके लिए चूज़ करे, और फिर उसकी कब वो मेडिसिन यूज़ करनी है, कितनी दफ़ा उसको रिपीट करना है, कब उसको बंद करना है, ये सारी चीज़ें, और उसके साथ डाइट किस तरह की लेनी है, ये एक माहिर डॉक्टर ही आपको बता सकता है। तो नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं ये बात करता हूँ कि ख़ुद इलाजी ना करें और ऐसे लोगों से बचें जो आपको नेट पे बैठ के ऐसे ही एक मेडिसिन आपको बता रहे हैं कि जी अगर आपको ये तकलीफ़ है तो आप ये मेडिसिन खा लें, अगर ये तकलीफ़ है तो ये मेडिसिन खा लें। इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना जी। हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर को आप विज़िट करें, अपने करीबी डॉक्टर जो हैं आपके उनको आप कंसल्ट करें, और जहां आप बार बार उनके पास जा भी सकते हैं। और अगर आपका मसला जो है वो ज़्यादा पेचीदा है और आपने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया है और आपको रिलीफ़ नहीं हुआ, तो आप मेरी इस वीडियो में कमेंट्स करें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उसके बारे में आपको रहनुमाई देंगे प्रॉपर। नाज़रीन, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।